विष्णु जी ने क्यों बनाया भगवान शिव पार्वती के घर को अपना? सोचिए, एक दिन भगवान विष्णु जो संसार के पालनहार हैं, उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के घर को अपना बना लिया। पर क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? हमारी सीरीज एनलाइटन राज की पिछली वीडियो में हमने भगवान विष्णु जी की सुदर्शन चक्र प्राप्त करने की कथा और उनके 3 प्रमुख रूपों के बारे में बात की, जिन्होंने सृष्टि की रचना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आज एक और चमत्कारी कथा का राज खुलेगा, भगवान विष्णु की अद्भुत लीला, जिसके कारण शिव पार्वती को अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा और अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु को बार बार मोहिनी रूप क्यों लेना पड़ा। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु जी के पास आए और कहा, आप तो बस आदिशेष पर लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी सदा आपकी सेवा में लगी रहती हैं। आप दुनिया के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है, आपको कुछ उद्देश्यपूर्ण काम करने चाहिए। इस बात ने विष्णु जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अपनी आत्मिक उन्नति के लिए वो हिमालय की तरफ निकल पड़े और एक ऐसी जगह ढूंढने लगे जहाँ शांति से साधना कर सके। फिर ढूंढते ढूंढते उन्हें अलकनंदा नदी के पास बद्रीनाथ को देखकर उन्होंने सोचा ये उनकी साधना के लिए सही जगह है। लेकिन वो जानते थे कि ये जगह भगवान शिव और माता पार्वती का घर है। विष्णु जी ने इस समस्या का एक अनोखा हल सोचा। उन्होंने अपना रूप बदलकर एक छोटे बच्चे का अवतार ले लिया और शिव पार्वती के घर के बाहर जाकर जोर जोर से रोने लगे। तब पार्वती जी ने रोते हुए बच्चे को देखकर बोला, अरे ये छोटा बच्चा कितना मासूम है, मैं इसे अंदर ले जाती हूँ। लेकिन शिव जी ने मना किया, इस बच्चे को हाथ मत लगाओ, ये सामान्य नहीं लगता। पर माता पार्वती ने उनकी बात नहीं मानी और बच्चे को गोद में उठाकर घर ले गई। वो बच्चा अंदर आते ही खुशी से मुस्कुराने लगा। फिर कुछ देर बाद जब शिव पार्वती स्नान करने गए तो बच्चे ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जब वो वापस आए तो दरवाजा बंद देखकर पार्वती जी हैरान हो गई और पूछा, ये दरवाजा किसने बंद किया? शिव जी शांत होकर बोले, मैंने पहले ही कहा था, ये बच्चा साधारण नहीं है, ये विष्णु है। अब शिव जी के पास 2 रास्ते थे, या तो वो युद्ध करके अपना घर वापस लेते या तो वहाँ से वो शांति से चले जाते। उन्होंने युद्ध को न चुनते हुए वहाँ से शांति से चले जाना ठीक समझा और ऐसे विष्णु जी ने बद्रीनाथ को अपना घर बना लिया और शिव पार्वती को अपना घर छोड़कर नई जगह ढूंढनी पड़ी और अंत में उन्होंने केदारनाथ को अपना निवास बना लिया। भगवान विष्णु ने कई बार मोहिनी रूप धारण किया। ये रूप उन्होंने कुछ खास और महत्वपूर्ण क्षणों में धारण किया, जो देवताओं और दानवों के बीच के विवादों को सुलझाने, अधर्म का नाश करने और उनके संकट को दूर करने के लिए था। पहली बार मोहिनी रूप समुद्र मंथन के समय। सबसे प्रसिद्ध कहानी मोहिनी रूप की है समुद्र मंथन के समय की। जब देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो बहुत सारी अमूल्य वस्तु और सारी संपत्ति निकली। इनमें से एक थी अमृत। अमृत के मिलते ही असुर उसका सेवन कर अपने आप को अमर बनाना चाहते थे। इस वजह से भगवान विष्णु ने एक सुंदर और मोहित करने वाली स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी रूप कहा गया। उन्होंने अपने मोहक रूप और चतुराई से असुरों को वश में कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। इस रूप का उद्देश्य था अमृत को सुरक्षित रखना और देवताओं को अमर बनाना, जिससे लोक में शांति और धर्म बना रहे। दूसरी बार भस्मासुर को वश में करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। भस्मासुर एक प्रबल असुर था, जो भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर चुका था कि वो जिस पे भी हाथ रखेगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। इस वरदान से घमंड में आकर उसने भगवान शिव पर ही हाथ रखने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने इस समय मोहिनी का रूप धारण किया और अपनी सुंदरता और नृत्य से भस्मासुर को मोहित कर लिया। मोहिनी ने भस्मासुर को एक विशेष नृत्य करना सिखाया, जिसमें हाथ सर पर रखना था और जैसे ही उसने अपना हाथ अपने ही सर पर रखा वो तुरंत भस्म हो गया और तीसरी बार इरावन से विवाह कर लिया। ये कहानी महाभारत के कहानियों में सम्मिलित है। इरावन, जो महाभारत के अनुसार अर्जुन और नाग कन्या उलूपी का पुत्र था और पांडवों की जीत के लिए एक महत्वपूर्ण योद्धा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए यज्ञ करना अनिवार्य था। यज्ञ के लिए देवी काली को एक महान योद्धा की बलि चाहिए थी, जो खुद को धर्म और अपनी प्रजा के हित में समर्पित कर सके। खुद को बलि के लिए अर्पित करने से पहले इरावन अपनी इच्छा व्यक्त करता है, मैं एक महिला के सुख का आनंद लेना चाहता हूँ और एक विवाहित पुरुष के रूप में मरना चाहता हूँ।
उसी क्षण भगवान विष्णु ने, जो त्रेता युग में कृष्ण रूप में थे, मोहिनी रूप धारण करते हैं और इरावन से विवाह करते हैं, इरावन की इच्छा को पूरा करने के लिए। विष्णु जी का मोहिनी रूप उनके लिए एक माध्यम है जो अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना में मददगार साबित होता है। हमारी सीरीज एनलाइटेंड राज की अगली वीडियो में हम विष्णु जी से उत्पन्न ब्रह्मा जी की कहानी पर बात करने वाले हैं। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की और संसार को आगे बढ़ाया, उनकी अनसुनी और रहस्यमय कहानियों को हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे सीरीज एनलाइटेंड राज का ये मिशन है कि हम आप तक वो सारी छुपी हुई कहानियाँ लाएं जो सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग तक के रहस्यमय यात्रा को बयां करती है। हमारे इस मिशन में हम आपका स्वागत करते हैं और ऐसी ही ज्ञान भरी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।